के कैसा लगा प्रोग्राम? बिल्कुल, आज हम लोग यही जानने और समझने का प्रयास करने आए थे कि क्या परिहार विधानसभा में एआईएमआईएम की टीम तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। तो एक एक व्यक्ति ने बहुत दीवानगी के साथ कहा है कि बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, और आप 5,000 क्या 10,000 मेंबर भी बोलेंगे तो हम बनाएंगे, बूथ लेवल तक कमेटी को लेकर के जाएंगे। क्योंकि पहले भी चुनाव लड़ने की बात हुई थी, लेकिन परिहार से किसी कारण से चूंकि गठबंधन में चला गया, तो हम लोग शायद इस वजह से चुनाव को नहीं लड़ पाए। तो थोड़ी मायूसी थी लोगों में, लेकिन दोबारा से हम लोगों ने यहाँ के जज्बे को देखा है, दीवानगी को देखा है। हमारे जिला अध्यक्ष जहांगीर साहब के सरपरस्ती में, अध्यक्षता में, हमारे युवा के अध्यक्ष हमारे शाहिद अफरीदी साहब, और इस यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष सैफुल्ला भाई, साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेटर आज के प्रोग्राम के थे अलाउद्दीन अंसारी साहब, और हमारे नसीम अख्तर साहब चल करके आए। हमारे दिल्ली से आने वाले हमारे अब्दुल साहब, इतने बड़े दीवाने पार्टी के कि वो चले आए। तो तमाम हमारे लोग, गार्जियन लोग आकर के बहुत कम समय में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा। तो ये बताता है कि एआईएमआईएम के लिए धरती तैयार है, और इसकी एक शुरुआत आज हम लोगों ने कर दिया है, बीज को डाल दिया है। एआईएमआईएम परिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन शर्त के साथ कि 10,000 5,000 मेंबर हमारे बूथ लेवल तक को बनाना पड़ेगा। तो ये आज के सेनापतियों की बैठक थी। तमाम सेनापति हर पंचायत, हर प्रखंड से आए थे, और एआईएमआईएम के दीवाने आए थे। उन्होंने एक साथ एक स्वर में कहा है कि हम बिल्कुल 5,000 मेंबर बनाने के लिए तैयार हैं, बूथ लेवल तक अपने संगठन को ले जाने के लिए तैयार हैं। और इस काम को अगर हम कर पाते हैं तो इंशाल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी उपस्थिति इस इलाके में होगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब भी अगले कार्यक्रम में लोगों को सम्मानित करने आएंगे। सर, लोगों का सवाल है कि आप गठबंधन के लिए इतना क्यों बेचैन है? जब आप इतनी मजबूती खुद है तो क्यों बेचैन क्यों है गठबंधन? देखिए, एक समझदारी वाली बात होती है, हम बिहार की चिंता करते हैं। हम अपना, हमारे पीठ पे खंजर भोंका गया, लेकिन उस जख्म को भूल करके हम लोगों ने बिहार की चिंता की। हम नहीं चाहते कि एनडीए जैसी पार्टी जो जहर फैलाती है समाज में, वो दोबारा सरकार में आ जाए, सत्ता में आ जाए। इसलिए हम लोगों ने झुकने का काम किया। जो पेड़ जो है फलों से लदा रहता है वो झुका रहता है, तो हम लोगों ने झुकने का काम किया, और गठबंधन के लिए हम लोगों ने अपने प्रस्ताव को आगे किया लिखित रूप से। क्योंकि मौखिक रूप को तो ये मान ही नहीं रहे थे, लेकिन अहंकार का चश्मा है आरजेडी के आंखों पे लगा हुआ, शायद ये अभी देख नहीं पा रहे हैं। चुनाव का रिजल्ट आएगा तो ये पछताएंगे। जैसे पिछली बार गिड़गिड़ाते थे हमारे जब 5 विधायक थे, तो उसके लिए फिर वही परिस्थिति आएगी जब 24 विधायक हमारे होंगे, तो आप फिर गिड़गिड़ाने हमारे पास आएंगे, ये हम लोग जानते हैं। सर, बिहार की विधानसभा से प्रत्याशी उतर रहे हैं, और बिहार विधानसभा में ही प्रत्याशी क्यों उतर रहे हैं? देखिए, हमारा संगठन पहले भी इस इलाके में बहुत मजबूत रहा है, संगठन में काम हुआ है। इसीलिए हम लोग खास करके सीतामढ़ी जिला में बाजपट्टी विधानसभा, और उसके अलावा जो है परिहार विधानसभा, सुरसठ विधानसभा, कुछ ऐसे इलाके, सीतामढ़ी है, रूनी सैदपुर है, ऐसे इलाकों में हमारा संगठन पहले भी तैयार था। स्वाभाविक है कि हम चुनाव जीतने के लिए लड़ने जा रहे हैं। समीकरण की बात होती है, इस पार्टी का विचारधारा सबसे अलग है, इनके साथ कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, राणा रंजीत सिंह जो बैठा है एक प्रभारी के रूप में, एक हिंदू और एक क्षत्रिय का बेटा, और इस पार्टी के लिए प्रभारी मुझे मिला है, इतना बड़ा मुझे जिम्मेदारी सौंपा गया है। तो ये मुसलमानों की पार्टी होती तो ये हिंदू क्या कर रहा होता? तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल इस संविधान में चलने वाली पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, अख्तरुल ईमान साहब जैसे ईमानदारों की पार्टी। सर, प्रशांत किशोर ने कहा कि वैसे साहब से काफी लोग बिहार में हैं, तो उनकी यहाँ जरूरत नहीं, किस तरह विचारधारा रखते हैं सर? देखिए, भीड़ देकर के अति उत्साह में कहीं बोल गए होंगे, और राणा रंजीत सिंह ये हैदराबाद का नहीं है, अलाउद्दीन अंसारी साहब हैदराबाद के नहीं है, जहांगीर आलम साहब हैदराबाद के नहीं है, और जो 5 विधायक जीते थे वो भी हैदराबाद के नहीं है। तो हम बिहार के ही लोग हैं। और जो लोग कहते हैं कि भाई ये हैदराबाद की पार्टी है, इनको हैदराबाद तक ही रहना चाहिए, तो मैं ये आग्रह करता हूँ कि बिहार की पार्टी अगर आरजेडी है, जेडीयू है, तो बम्बई में जो हम लोग मार खा रहे हैं, बिहारी बेइज्जत हो रहा है मराठी नहीं बोलने की वजह से, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आप हैं। अगर आपने पार्टी बनाया होता, 1-2 विधायक हम लोग जीते होते, नहीं भी जीते होते, अगर हमारा संगठन होता, पार्टी होती बिहार मूल की, तो हम बेइज्जत नहीं होते, मार नहीं खा रहे होते। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि अगर आप में हिम्मत है, आपके पास संगठन है, आपके पास ताकत है, तो बम्बई में भी लड़िए, हैदराबाद में भी लड़िए, बिहारियों की संख्या हर जगह। जब परिहार विधानसभा 15 वर्षों से बीजेपी शासित ये विधानसभा है, और पिछले बार का जो मार्जिन देखा गया था तो आरजेडी ने 2019 लोगों से आई थी, मार्जिन बहुत कम था। क्या लगता है आप आएंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला विधानसभा? देखिए, अब आरजेडी वालों को समझदारी दिखाना चाहिए। जैसे वो कह रहे थे ना कि आप हैदराबाद रहिए, चुनाव मत लड़िए, तो मैं आग्रह करता हूँ कि भाई आरजेडी वाले, आप लोग तो 15 साल से कोशिश कर रहे हैं, नहीं जीत पा रहे, एक बार हमको मौका दे दीजिए, आप कैंडिडेट मत खड़ा करिए।
और डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम जिता करके दिखाएंगे, नहीं जिता पाएंगे तो अगली बार नहीं लड़ाएंगे अपना कैंडिडेट। एक मौका दीजिए ना मुसलमान की पार्टी अगर आप कहते हैं तो आप तो MY समीकरण वाली पार्टी है ना, या मुसलमान को टिकट दे दीजिए परिहार से, हमारे MIM विड्रॉ कर लेगी, नहीं लड़ेगी चुनाव। सर एक तरफ आप कह रहे हैं कि मतलब आरजेडी को एनडीए हमको आरजेडी गठबंधन में नहीं ले रही है, तो मतलब हम एनडीए को मजबूर कर दे। नहीं सर, इनका साफ साफ कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी को अगर आप शिकस्त देना चाहते हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ जाओ, वैसे साहब को ये कहा गया। तो इस तरह आप मतलब ना भी लड़े तो भी बीजेपी को शिकस्त मिल जाएगी, और आप लड़ के बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं, इसके ऊपर आपकी क्या विचार? तो मात्र 19 सीटों पे हम लड़े थे, पिछले बार 5 जीत करके आए, वोट कटवा पार्टी नहीं है, 19 में से 5 जीत करके आए। हरियाणा तो हम नहीं लड़े थे, और भी हर जगह जहां आप हारते हैं भाजपा से, हम तो नहीं लड़ते हैं, बहुत चुनिंदा सीटों पे लड़ते हैं। तो क्यों आप हार जाते हैं? अगर MIM ही दोषी है तो क्यों हार जाते हैं? अरे आपको इतना मौका दे करके देख लिया, अब आपसे नहीं हो पा रहा है, अब आप छोड़ दीजिए। कुछ इलाकों में जहां हमारा संगठन मजबूत है, आप हमारा साथ दे करके देखिए, आप विड्रॉ करके देखिए हम चुनाव जीत करके दिखाएंगे, और हम भाजपा के साथ तो कभी गठबंधन नहीं करेंगे। आपके साथ अगर करते भी हैं तो शर्तों के साथ करेंगे कि डिप्टी CM मुसलमान का बेटा होना चाहिए, डिप्टी CM या CM दलित का बेटा होना चाहिए बार बार। चूंकि OBC को अच्छा मौका मिला, सबको मौका मिलना चाहिए, समाज तभी चल पाता है। तो लंबे समय से यदुवंशी भाइयों को मौका मिला, कुर्मी भाइयों को मौका मिला, तो एक बार मुसलमान के बेटा को CM बनाइए, दलित के बेटा को CM बनाइए, ये हम लोग चाहते हैं। वैसे साहब ने तो ये तक ऐलान कर दिया कि आने वाले भविष्य में मुसलमान बिहार का CM होगा। बिल्कुल होगा, जिस दिन मुसलमान समाज अगर अपनी ताकत को समझ गया कि भाई हम कितने ताकतवर है और एक हो गए। आज अगर अलाउद्दीन अंसारी साहब जैसे कैंडिडेट को आप राणा रंजीत सिंह जैसे लोगों को टिकट वोट देते हैं, तो ये वोट जाता है सीधे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जो कि आपकी पार्टी है, जो संविधान की बात करती है। लोग बदनाम करते हैं कि भाई ये मुसलमानों की पार्टी है, राणा रंजीत सिंह एक हिंदू विधायक, जब जिस दिन जाएगा सदन में ये दाग पूरी तरीके से धुल जाएगा, और ढाका की जनता ने प्रण भी कर लिया है। और इसका क्या कंफर्म है कि अलाउद्दीन अंसारी बिहार के प्रत्याशी के होने का मतलब? देखिए, ये मेरे निर्णय के बाहर है, मुझे यही कहा गया है कि आप जाइए, जा करके संगठन को तैयार करिए। मैंने आपको कहा कि 5000 मेंबर अगर होंगे, और जो बनाएगा, जो मेहनत करेगा, स्वाभाविक ही उसका अधिकार सबसे ज्यादा होगा। अलाउद्दीन अंसारी साहब अगर आज मेहनत कर रहे हैं, अगर उन्होंने इस कार्यक्रम को कराया है, आगे संगठन को तैयार कर पाते हैं, स्वाभाविक है कि उनका अधिकार सबसे ज्यादा होगा। तो ये पार्टी में टिकट तो बिकता नहीं है कि कोई आएगा 20 दिन पहले पैसा दे करके टिकट ले लेगा। जो ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करेगा, जो समर्पित भाव से काम करेगा, अलाउद्दीन अंसारी साहब आज नहीं जुड़े हैं, लंबे समय से जुड़े हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये कामयाब हो जाते हैं संगठन को बनाने में, खड़ा करने में, और संगठन के लोग अगर कहते हैं तो बिल्कुल इनकी दावेदारी होगी। अगर कोई दूसरे मजबूत लोग भी, समर्पित लोग आते हैं, उनका भी हक मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन होता यह है कि हम कमजोरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, तो कोई शुरू में खुद चल के नहीं आता है, जब हम ताकतवर होने लगते हैं तब लोग आते हैं। तो मैं आह्वान करना चाहता हूँ, न केवल परिहार विधानसभा, पूरे बिहार से अगर आपको लगता है आना चाहते हैं तो आ जाइए, संगठन को तैयार करिए। हमारी नई पार्टी है, हम अपनी क्षमता को जानते हैं, और हम वोट कटवा नहीं बनने जा रहे हैं। हम जहां भी लड़ेंगे, चुनाव लड़ने की क्षमता होगी तो ही लड़ेंगे। इसलिए कहा है कि 5000 मेंबर बनाना होगा, बूथ कमेटी आपको बनाना होगा, तभी हम इसमें सफल होंगे। और अगर आपने मेंबर बना दिया तो हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी लाने का काम सीतामढ़ी की धरती पे करेंगे।